हेलो गाइस, वेलकम बैक मैथ मेंटर AKS। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंड्स क्या होते हैं और इनके बीच में हमने फ़र्क भी देखा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडाइसिस क्या होते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडाइसिस क्या होते हैं आज वो पढ़ेंगे। 2.4 लॉज एक्सपोनेंट एंड इंडाइसिस क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ बेस एंड व्हाट इज़ एक्सपोनेंट। ठीक है, here is a definition. In the exponential notation, a power n we call a as base and n is the exponent or the power n. Okay, means के a को हम कहेंगे बेस और n को हम कहेंगे पावर या एक्सपोनेंट। ओके गाइस, ठीक है, जो पावर होता है उसको, जो n है उसको कहेंगे पावर या एक्सपोनेंट और जो a है उसको कहेंगे बेस। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें इसके कुछ लॉज को फॉलो करना है और लॉज के फार्मूलों को हमें देखना है कि उसके फार्मूले कौन से। ठीक है, इफ़ a b बिलोंग टू रियल नंबर एंड m n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी a पावर n a पावर m इंटू a पावर n। ठीक है गाइस, हम इसको लिख सकते हैं, अगर इसकी बेस सेम है तो इसके पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, a पावर m प्लस n। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है a पावर m होल पावर n। ठीक है, अगर a के ऊपर पावर है और उसके भी ऊपर एक और पावर है होल पावर, तो उसको हम लिख सकते हैं a पावर m n। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी कौन सी है? थर्ड नंबर हमारे पास है a इंटू बी होल पावर n। इसको हम लिख सकते हैं a पावर n इंटू बी पावर n। ठीक है, अलग अलग करके लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास है a अपान b होल पावर n। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं a पावर n अपान a पावर अपान b पावर n। ठीक है गाइस, और जो b जो होना चाहिए वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है हमारे पास a पावर m बाय a पावर n। ठीक है, a पावर m बाय a पावर n हम इसको लिख सकते हैं, अगर बेस सेम है तो ये a ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, a पावर n इंटू a पावर माइनस n। ठीक है, जब अपान वाली वैल्यू ऊपर जाती है तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a पावर m माइनस a पावर n। हमने इसको, अगर बेस सेम है तो ये इसके पावर ऐड होंगे। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा है, और यहाँ पे a आपका जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिक्स नंबर प्रॉपर्टी है हमारे पास a पावर 0 हमेशा होता है 1। ठीक है, याद रखने की बात है, और a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है 7 नंबर, जो कि है a पावर माइनस n। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय a पावर n। ठीक है, और a आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ कहता है यूज रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन एंड राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन मिला हुआ, इसमें कह रहा है कि जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसको इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, और इसके सारे एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करें जो नेगेटिव है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी आती है, ये अपान वाली है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी बताएंगे सिंस a पावर n अपान a पावर m। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं a पावर n माइनस m।
ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी बेस सेम है तो पावर इसके ऐड हो जाएंगे। ये अपान में इसलिए पावर नेगेटिव हो गया। ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है। ये सेम लिखेंगे, x पावर -2 इंटू एक्स पावर -3 इंटू वाई पावर 7, और ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का है तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है। x पावर क्यूब और y इंटू एक्स पावर -4। ठीक है। -4 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब सिमिलरली सेम बेस वाले को हम ऐड करेंगे, x x x। ठीक है। x पावर 2, ठीक है, ये भी x है, माइनस पावर 3, ये भी x है, प्लस पावर 3। ठीक है। अब इन दोनों की बेस सेम है तो ये पावर ऐड होंगे आपस में। ठीक है। 7 और उसका पावर -4। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, x पावर -2 और यहाँ क्या बचेगा, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है। और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉजिटिव टर्म में लिखें, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव टर्म में कैसे आएगा, इसको सेम लिखेंगे, x y पावर 3 और ये अपान में चले जाएगा। ठीक है। पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली ये मिला हुआ क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। कैसे करेंगे? पावर को पॉजिटिव करने का तरीका ये है कि आपको पावर अगर पॉजिटिव करना है तो क्या करो, इन दोनों को फ्लिप कर दो। ये वाली वैल्यू ऊपर लिखें, ये वाली वैल्यू नीचे लिखें, तो इन दोनों को फ्लिप करेंगे तो पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अपान वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 9a पावर -5 अपान 4a पावर क्यूब b पावर 0। ठीक है। जब हमने इसको फ्लिप किया तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, कौन सी, सिंस a अपान b किसके बराबर होता है, होल पावर n, a पावर n अपान b पावर n। ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी हमने देखी थी, a पावर 0 बराबर होता है 1 के। ठीक है। तो यहाँ पे b है तो b अपना क्या हो जाएगा, b पावर 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। हम b पावर 0 की जगह 1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 9a पावर -5 का होल पावर 2 अपान में 4a पावर क्यूब, उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है। 1 और होल पावर 2। ठीक है। अब पावर को हल करते हैं, इसके ऊपर पावर अलग आएगा, इसके ऊपर पावर अलग आएगा। ठीक है। 9 पावर 2 इंटू a पावर -5 इंटू 2। ठीक है। अपान में ये पावर सब पे लगेगा अलग अलग, 4 पावर 2 इंटू a पावर क्यूब और होल स्क्वायर। ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है। इसको सेम लिखेंगे। और हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर a पावर के a के ऊपर पावर है और होल पावर तो उसके पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। जैसा कि a पावर n होल पावर m किसके बराबर था, a पावर n m था। ठीक है। यहाँ पे ये लगेगी प्रॉपर्टी, तो हम इसको लिख सकते हैं, a पावर माइनस ये मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। अपान में 4 पावर 2 इंटू ये भी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 6, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा पावर। ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 2 ज़ा 9 9 ज़ा 180। ठीक है। अब इसको हम सेम लिखेंगे, पावर a पावर -10 और ये कितना हो जाएगा, 16। ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इंटू a पावर 6। ठीक है। अब देखो इन दोनों की बेस सेम है तो ये पावर नीचे आके माइनस का प्लस का हो जाएगा। ठीक है। 81/16। ठीक है। और ये जब नीचे आएगा तो क्या बचेगा, ये सेम लिखेंगे, a पावर 6 इंटू ये नीचे आया क्या हो जाएगा, तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। ठीक है। अब बेस सेम है, इनकी पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, 81/16 और यहाँ पे ये पावर ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे, a पावर 16। ठीक है। ये हमारा आंसर है।
सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़े थे, उसको यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके पावर को पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इन दोनों, क्योंकि पावर होल पे इन दोनों को फ्लिप करेंगे तो ये पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 125/8। जब इनको फ्लिप किया तो ये पावर पॉजिटिव हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है होल पावर की, मैंने बताई थी पहले भी कि A/B होल पावर किसके बराबर होता है, A⁴n P⁴n। ठीक है, यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। 125/4/3 अपॉन 8/4/3। ठीक है, अब हमें इसके करने पहले फैक्टर, इन दोनों के फैक्टर करने। ठीक है, 125 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 5 का टेबल लगेगा 25 टाइम। ठीक है, दोबारा 5 का टेबल लगेगा 5 टाइम। ठीक है, 5 का टेबल 5 टाइम, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3, मतलब 5 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और 8 के भी फैक्टर करने हमें, 8 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 4 2 2 2। ठीक है, मतलब 2⁻3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5⁻3 और होल पावर 4/3। ठीक है, और 8 को भी हम लिख सकते हैं 2⁻3 और होल पावर 4/3। ठीक है, अब ये पावर से आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 5⁻4 अपॉन 2⁻4। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/2 होल पावर 4। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 5⁻4 आंसर आएगा 625। ठीक है, 2⁻4 का आंसर आएगा 16। ठीक है, ये और सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि सिंप्लीफाई का कह रहा है हमें, तो हम सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 4 × 3⁻n 3⁻n + 1 - 3⁻n है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 3⁻n अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 3n × 3⁻1 3n। ठीक है, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 1 को। ठीक है, तो और आगे जाके क्या हो जाएगा 4 3⁻n। ठीक है, इसमें से अगर मैं ये कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये 3 बचेगा पावर 1। ठीक है, 1 हम लिखते नहीं है, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से ये कॉमन आ गया, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको 4 3⁻n अपॉन में 3⁻n इंटू, ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अब ये सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 का टेबल लगेगा 1 टाइम, 2 का टेबल लगेगा यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 2 का टेबल 1 टाइम, तो क्या बच गया हमारे पास 2। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 है, जो कि क्वेश्चन नंबर पहला है। कहता है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। ठीक है, एक्सपोनेंट्स के लॉ हमें यूज़ करने और इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने हैं। 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूँगा, इन सब के फैक्टर करूँगा पहले। ठीक है, तो पहले तो मैं 2 4 3 के फैक्टर करूँगा, तो क्या मिलेगा 2 4 3। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी पावर के अंदर वैल्यू है उसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो इसको मैं 3 का टेबल लगाऊं तो इस पर 24 पे 3 का टेबल लगेगा 8 टाइम, और उस पर लगेगा 1 टाइम। ठीक है, और फिर इस पर लगेगा 3 का टेबल 8 पे लगेगा 2 टाइम, 6 आएगा। ठीक है, 2 बचेगा तो हम इसको देंगे तो कितने हो जाएंगे 21 हो जाएगा। 21 पे 3 का टेबल 7 टाइम। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे 3 का टेबल दोबारा लग रहा है तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, फिर 3 का टेबल लग रहा है 3 टाइम, फिर 3 का टेबल 1 टाइम। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं 3⁻5। ठीक है, अब सिमिलरली 32 के भी हमें फैक्टर करने हैं, 32 के भी। ठीक है, 2 का टेबल लगेगा 16 टाइम, 2 का टेबल लगेगा 8 टाइम, फिर 2 का टेबल 4 टाइम, फिर 2 का टेबल 2 टाइम, फिर 2 का टेबल 1 टाइम। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो हम 2⁻5
5 लिख सकते हैं। 196 का भी हमें फैक्टर करने हैं, तो 196 के फैक्टर क्या होंगे? 2 का टेबल लग रहा है इस पर 18 पे, ठीक है। कितनी बताओ लगेगा 2 का टेबल 18 पे? ठीक है, 9 चक्कर लगेगा, एक बचेगा, एक इसको देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 पे कितनी चक्कर लगेगा इसका टेबल 2 का? 8 चक्कर, ठीक है। अब इस पर दोबारा 2 का टेबल लगाएंगे तो कितनी चक्कर लगेगा? 9 पे 4 टाइम 8, 1 बचेगा तो इसको देंगे 18 हो जाएगा। 18 पे 2 का टेबल 9 टाइम लगेगा, ठीक है। फिर 2 का टेबल अब इस पर नहीं लगेगा, अब लगेगा इस पर 7 का टेबल, ठीक है। 7 का टेबल लगेगा 7 टाइम, दोबारा 7 का टेबल 1 टाइम, तो हम लिख सकते हैं 7 पावर 2, ठीक है, और 2 पावर 2, ठीक है। अब हमें जो ये वैल्यूज़ मिली है, हम ये वैल्यूज़ एग्जाम्पल में पुट कर लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आया था हमें? 3 पावर 5 माइनस होल पावर माइनस 2/3, ठीक है। 32 का फैक्टर क्या आए थे? 2 पावर 5 आया था, ठीक है, माइनस 1/5, ठीक है, अपान में रेडिकल, ठीक है। इसका आंसर क्या आया था? 7 पावर 2, 2 पावर 2, 7 पावर 2 इंटू 2 पावर 2, ठीक है। और होल पे क्या था? -1, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको हमें यहाँ पे क्यूब का पावर क्यूब बनाना है, क्योंकि क्यूब से हम क्यूब कैंसिल कर लेते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, ठीक है। इसको पावर को ब्रेक करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो होल पावर ये सेम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा पावर से, ठीक है। 5 पावर कैंसिल हो जाए तो यहाँ क्या बचेगा? 2 पावर -1 बचेगा, ठीक है। अब इस रेडिकल को हम लिख सकते हैं ठीक है, -1 है ना, तो हम इसको होल पावर में लिख सकते हैं। रेडिकल को अगर रिमूव करेंगे तो रेडिकल क्या आता है? 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्सपोनेंट की डेफिनेशन होती है क्या? कि आप इसके ऊपर पावर अलग अलग लगाएंगे, कैसे? 3 पावर 3 और उसके ऊपर ये एक्सपोनेंट अलग अलग लगेगा, ठीक है, और उसके भी अलग अलग लगेगा। इसको सेम लिखेंगे 2 पावर -1, ठीक है। अब इस पर भी अलग अलग लगेगा, पहले से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 पावर 2 -1/2, ठीक है, इंटू 7 पावर 2 -1/2, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अब ये 3 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। 3 से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 3 पावर -2 बचेगा जस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये पावर कैंसिल नहीं होगा तो ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 -4/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 माइनस का यहीं पर आवा, ठीक है। और यहाँ पे 2 से कैंसिल पावर से, 7 से ये भी कैंसिल, 2 और 2 ये भी कैंसिल, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 बचा पावर में, 2 -1, ठीक है, 7 -1, ठीक है। अब देखो ये सेम है दोनों, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा? इसको हम सेम लिखते हैं पहले, ठीक है। अब देखो इनके बेस सेम है तो पावर क्या होंगे? ऐड होंगे। बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 पावर 2 -4/3, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचेगा? अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर इसका 1, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसकी एलसीएम क्या आएगी? पावर की एलसीएम आएगी 3, ठीक है, 3 एलसीएम आएगी। अब ये एलसीएम यहाँ पे 1 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 एलसीएम यहाँ पे सेम है इसकी, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 7 पावर 1 हम नहीं लिखते, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा? 3 पावर -6 प्लस -6 -4 कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा, अपान में 3 बचेगा, ठीक है। और ये 7 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस पावर को हमें बनाना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कैसे बनाते? 7 ऊपर रहेगा, ये नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा? पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो और सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूँ रेडिकल में क्यूब रूट ऑफ 3 पावर 10, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई मैं कर लेता हूँ
7 अपान क्यूब रूट ऑफ, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 3 3 3, ठीक है, 10 टाइम 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमें बनाना है इसके पेयर, क्यूब के पेयर बनाने, 1 2 3, ठीक है। 3 पेयर बन गए तो 3 पेयर, एक पेयर बाहर आ जाएगा क्यूब से, ठीक है। या फिर आप पेयर नहीं बनाने चाह रहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब 3 का पावर 3, ठीक है, 3 का पावर 3 और फिर 3 का पावर 3, ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और हम अगर इस पर रेडिकल की प्रॉपर्टी लगाएं, कैसे लगाएंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, होल पावर 1/3, ठीक है। अब इस पर होल पावर 1/3 सब पे लगेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 7, यहाँ क्या बचेगा, सब पे लगेगा तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3, ठीक है, ये इससे कैंसिल तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, ये इससे कैंसिल तो यहाँ क्या बचेगा 3, ठीक है। इससे कैंसिल नहीं हो रहा, जो जस्ट हमारा 3 के ऊपर एक 1/3 आएगा, ठीक है गाइस। तो इसको लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 27, और उसको हम लिख सकते हैं 3/3, ठीक है। ये हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पार्ट सेकंड में क्या है, 2x पावर 5 y पावर -4 इंटू -8 x पावर -3 y पावर 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले तो हमें इनकी बेस सेम है, जिनकी उनको अलग रखने, और जिनकी बेस सेम नहीं है उनको अलग रखने हैं, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, इसको सेम लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों की बेस सेम है तो इनको एक साथ लिख लेंगे, x पावर 5 इंटू एक्स पावर -3, ठीक है। अब इन दोनों की बेस सेम है तो y पावर -4 इंटू 2 पावर y पावर 2, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कराने कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। x 5 - 3, ठीक है, इसकी भी बेस सेम है तो 4 y पावर -4 प्लस 2, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये 16 सेम रहेगा, ठीक है। x अब 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 माइनस के, ठीक है। अब इसके पावर क्या करने हैं, हमें पॉजिटिव करने हैं तो -16x² अपान 4y², ठीक है। यह है हमारा आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, x पावर -2 y पावर -1 z पावर -4 अपान में x पावर 4 y पावर -3 z पावर 0 होल पावर -3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो इनका पावर हमें करना है पॉजिटिव, तो ये दोनों चीज़ें फ्लिप होके चेंज हो जाएगी और पावर खुद चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगी x पावर 4 y पावर -3 और z को हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। z किसके बराबर होता है, z पावर 0 बराबर होता है 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपान में x पावर -2 y पावर -1 z पावर -4 होल पावर 3, ठीक है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमने इसको फ्लिप किया है। अब हमें बेस सबकी पहले सेम करनी है, ठीक है। अब इन सबको हम ऊपर लेके जाते तो क्या मिलेगा हमें, x पावर 4 सेम रखा, ठीक है, इसको भी मैंने सेम रखा। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, पावर माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। y यहाँ पे माइनस का तो ऊपर जाके 1 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। z पावर 4 माइनस का तो ऊपर जाके प्लस का आएगा, ठीक है, होल पावर 3। और सिंप्लीफाई करते हैं, सेम बेस वालों को एक साथ रखते हैं, 4x पावर 4 इंटू 2, ठीक है। ये बेस सेम है, इनकी पावर ऐड हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, +2। और ये दोनों सेम है बेस, तो पावर इनके भी ऐड होंगे +1, ठीक है। उसका पावर सेम है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे और क्यों, ठीक है।
और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पावर सेम, पावर को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x पावर 6 और ये -3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सेम बचेगा क्यों। अब इसके पावर करने हमें पॉजिटिव, ठीक है, ये सेम रखेंगे, ये सेम रखेंगे, जो नेगेटिव वाला है इसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 2। ठीक है, होल पावर 3 है। अब इसका पावर हल करना है। ठीक है, 6 × 3 तो कितना हो जाएगा x पावर 18। ठीक है, 4 × 3 तो कितना हो जाएगा z पावर 12। ठीक है, x के ऊपर पावर 2 है, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो क्या हो जाएगा x पावर 6। 4 है 81 पावर n इंटू 3 पावर 5 माइनस 3 होल पावर 4 n माइनस 1 इंटू 243। ठीक है, अपान में 9 पावर 2n इंटू 3 पावर 3। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके फैक्टर करने हैं, इसके और इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, इन सब के पहले फैक्टर करने हैं। तो 18 के फैक्टर हो जाएंगे 3 पावर 4 पावर n, ठीक है, इंटू 3 पावर 5 माइनस, इसको सेम लिखेंगे हम, और इसके फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 पावर 5 मिलेगा। ठीक है, मैंने फैक्टर पहले करके रखें। अपान में 9 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3 पावर 3 होल पावर 2n। ठीक है, इसको सेम लिखेंगे। अब हमें सब की बेस जो है ना सेम हो गई है, 3 3 3 3 ठीक 3। ठीक है, हमें क्या करना है, अब इसको एडिशन करनी है, क्योंकि बेस सेम है तो अब इसकी पावर ऐड होंगे। ठीक है, इन दोनों के पावर ऐड करें, क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई होगा n से तो 4n हो जाएगा, ये पावर बेस सेम है तो इसका पावर इसमें ऐड हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस 3 को सेम लिखेंगे। अब इन दोनों की बेस सेम है तो इनके पावर भी ऐड होंगे, 4n माइनस 1 प्लस 5। ठीक है, अपान में अब इनके भी पावर सेम है, बेस सेम है, 3 पावर 3 3 पावर 3। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 पावर n और एक इसका प्लस 1। ठीक है गाइस, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मैं सेम लिखता हूँ, 4n प्लस 5 माइनस 3 पावर n, 4n प्लस 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 4। ठीक है, अपान में अब इसको मैं पावर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6n, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचेगा। ठीक है, अब हमें अपान वाली वैल्यू को ऊपर लेके जानी है, क्योंकि बेस सेम है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 4n प्लस 5 माइनस 3 4n प्लस 4, और ये ऊपर जाएगा तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दोनों का। अब इनके बेस सेम है तो पावर क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3, इसके पावर्स ऐड हो जाएंगे, 4n प्लस 5। ठीक है, पावर क्या है माइनस 6n माइनस 3। ठीक है, माइनस अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 4 माइनस 6n प्लस माइनस 3। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4n में से 4 प्लस 4n माइनस 6n क्या बचेगा 2n बचेगा। ठीक है, प्लस 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2n बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, और इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 2n, ठीक है, इंटू 3 पावर 2। ठीक है, माइनस 2n 3 पावर 1। ठीक है, इसको मैंने अलग अलग करके लिखी। ठीक है, अब इस पर से मैंने ये चीज़ कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 3 पावर 2, यहाँ पे 3 पावर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सेम रखा मैंने, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ये 3 बचेगा। ठीक है, 3 में से 9 जाएंगे, 9 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है,
अब हमें जो ना n में वैल्यू नहीं चाहिए, तो n की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, n की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 6 बचेगा। हमें पता है किसी भी नंबर के ऊपर जो 0 होता है उसका आंसर क्या आता है, 0 पावर 3, उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आंसर आएगा हमारा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो करना है कि x पावर a अपान x पावर b होल पावर a प्लस b इंटू x पावर b अपान x पावर c होल पावर b प्लस c इंटू x पावर c अपान x पावर a होल पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। हमें प्रूफ करना प्रूफ, ठीक है। हम ये लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पावर की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये पावर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x पावर a माइनस b, ठीक है, पावर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसको सेम लिखेंगे a प्लस इंटू, उसको भी ऐसे लिखेंगे a x पावर b माइनस c इंटू b प्लस c इंटू x c माइनस a इंटू c प्लस a, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a पावर n और होल पावर m वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है, a पावर n इंटू m, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ a x पावर a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है, इंटू x b माइनस c इंटू ए पावर b प्लस c, ठीक है, इंटू x c माइनस a इंटू c माइनस c प्लस a, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है, हमें पता है a माइनस b, a प्लस b का फार्मूला होता है a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ पावर सबके ऐड होंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस a प्लस a स्क्वायर से कैंसिल, ये से कैंसिल, ए से कैंसिल, क्या होगा, x पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। तो हेंस प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या हुआ कि x पावर a अपान x पावर b होल पावर a प्लस b इंटू x पावर b अपान x पावर c होल पावर c b प्लस c इंटू x पावर c अपान x पावर a होल पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ ये, क्वेश्चन नंबर 2 ये मिला हुआ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद ही करना, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 5 पावर 2 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2 होल पावर 3 है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 2 के ऊपर पावर 3 है, ठीक है, और ऊपर 5 है, ठीक है। सॉल्यूशन तो पहले तो इनको हल करते हैं, तो 2 के ऊपर पावर 3 है तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मतलब कि 5 के ऊपर पावर 8 है डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 3, ठीक है, पावर 6 आ जाएगा, ठीक। अब इनको करना है डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, 5 पावर 8 बाय 5 पावर 6, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अपान में होता है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता है, 5 8 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, 25 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी करवा देता हूँ मैं आपको।
क्वेश्चन में 4 है x पावर 3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय x पावर 3 होल पावर 2, ठीक है, और x की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। ये भी ऐसा ही होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x पावर 6 डिवाइडेड बाय, अब इसका मतलब होता है ये 3 के ऊपर पावर है, ठीक है, होल के ऊपर पावर नहीं है, 3 के ऊपर पावर है, ठीक है। तो 3 पावर 2 क्या होता है 9 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9, x पावर 9, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड में लिखेंगे तो पावर 6 अपान x पावर 9, ठीक है। बेस सेम है तो पावर क्या होंगे ऐड होंगे, ऊपर जाके माइनस करेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में इसलिए ऊपर जाके नेगेटिव होगा। तो क्या बचेगा -9 में 6 आएंगे तो -3 बचेगा, ठीक है। और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन वगैरह है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो तक के लिए मेंथ मेंटर को दीजिए इजाज़त, ठीक है। सी यू टुमारो।